तो आज हम हिंदुस्तान फूड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है आप यहाँ पर देख पा रहे हो 6036 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो ये बहुत छोटी कंपनी, इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो इसमें आगे बहुत बढ़ सकती है। आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती है, जितना आपने शायद सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकती है। बस यही है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या बात का, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5 साल में ये 716% के रिटर्न्स बनाकर दे रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है ऐसी बेसिक नीड जो प्रोडक्ट है, जैसे FMCG, पर्सनल केयर, अब ये शूज़ में भी आ रही है, वहाँ पर शूज़ भी मैन्युफैक्चरिंग करके कंपनी को प्रोवाइड कर रही है। तो ये B2B है, ये कंपनी को डायरेक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देती है और बहुत सारे इसके क्लाइंट है, बड़े बड़े क्लाइंट है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे जैसे हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, बाटा शूज़ की कंपनी भी इसके साथ ऐड है। जितने भी FMCG कंपनी है, पर्सनल केयर की कंपनी है, सब के सब इसके साथ लिंक्ड है, मतलब इसके क्लाइंट है। तो एक कंपनी बंद भी हो जाती है, मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर कभी बंद हो सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो अगर एक कंपनी में निकल जाती है, 2-3 कंपनी निकल जाती है, इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बहुत सारे कंपनी को अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो 5 साल में आप देख पा रहे हो 716% के रिटर्न्स ये बना कर दे रही है। एक तरीके से मैं आपको ये कहूँगा, ये रिस्क फ्री एक तरीके से कंपनी भी है। वैसे तो छोटी कंपनी, रिस्क तो है, बट इनके जो प्रोडक्ट है ना वो देख के मतलब लगता है कि हाँ, ये इसमें हम थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हैं। अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे 56,310% के ऑल ओवर रिटर्न है, बट मैक्स टू मैक्स मुझे पता है रिटेल इन्वेस्टर 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा थोड़ा पेशेंस उनका लेवल है ना कम होने लग पड़ता है। अगर 5 साल में रिटर्न्स नहीं बनते ना तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर पेशेंस नहीं रख पाता उसमें। वैसे 5 साल में अच्छे अच्छे स्टॉक रिटर्न्स आपको बनाकर दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 716% रिटर्न्स ये बनाकर दे रहे हैं। तो स्टॉक पीई की बात करें 89.40 है। देखो, कोई भी पीई देखकर आपने कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका कम पीई है। इसका मतलब आप ये मत समझें कि वो काफ़ी कम वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है। 89.40 इसलिए दी गई है क्योंकि इस कंपनी में खास बात है, और छोटी कंपनी और 89.40 पीई दे रखी है, और इतनी गिरावट में भी है। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी ये गिरावट में है, 14-15% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इससे ही पहले अच्छा खासा गिरा था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये तकरीबन 500 आया था, ठीक है, 500 आया था। 550 या 500 में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो खरीद डालना। अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो अभी भी खरीद सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको ये बड़े अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। अपने पोर्टफोलियो में ये छोटी कंपनी जरूर ऐड करना, रिटर्न्स बनाकर देगा ये। तो थोड़ी हम डिटेल में बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको थोड़ी फिर से बता देता हूँ। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इंडियन बेस्ड कंपनी है विच इज़ एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है वेरियस FMCG प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बिवरेजेस आपको पता ही है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ आती हैं। तो बाकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर, शूज़, एसेसरीज सब ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर थोड़ा हम और यहाँ पर देखेंगे सारी आपको डिटेल्स मिलेंगे, स्क्रीनर में आके आप थोड़ा रीड कर सकते हो इसके बारे में। तो ये सारा इसके बारे में डिटेल लिख रखी है कि क्या क्या किस तरीके से ये बिज़नेस कर रही है और क्या क्या प्रोडक्ट है। और अगर मैं इतनी ज़्यादा वीडियो बना दूंगा मतलब लंबी बन जाएगी, मतलब डिटेल में बात करी थी ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं थोड़ा ऊपर से बताऊंगा ताकि आपको बाकी खुद भी स्टडी करना चाहिए, ताकि आपको उसको स्टॉक में कॉन्फिडेंट बना रहे, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगा कि ये स्टॉक अच्छा है, बट आप खुद ब खुद भी स्टडी करें, तब जाके आपका कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। और जब ये स्टॉक गिरेगा ना तभी भी आप इतना जल्दी घबराओगे नहीं। तो अभी मार्केट कैप 6365 का है। डिविडेंड अभी ये आपको देता नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिविडेंड देख के आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी ग्रोथ देखनी है हमें। तो सीधे नीचे आते हैं, तो हमने प्रॉफिट देखना 2019 से लेकर अभी तक के आपको रिटर्न्स मल्टीपल होते ही दिखेंगे। आप यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो एक्सपेंसेस है, इसमें एक्सपेंसेस लगते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर एक्सपेंस लग रहा है, मटेरियल कॉस्ट में। हर किसी कंपनी में मटेरियल कॉस्ट जो है ज़्यादा लगता है, 86%, 76%, 75%। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है 18, 17, 14, 16, अभी तो 0% यहाँ पर लगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब वो
इक्विपमेंट होते हैं, एक बारी वो खरीद लिया तो वो हो जाता है, वो रीयूज हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट लगता है उसमें खर्चा लगता है, तो स्टार्टिंग में कभी कभी खर्चा लगता है, कभी कभी नहीं लगता, ठीक है, इक्विपमेंट है वो, कभी कभी लगता है, मेंटेनेंस लगती है उसमें। तो इस बार जो है यहाँ पर 2023 में मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 0% आया, और मटेरियल कॉस्ट 86% आया। एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, अदर कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मटेरियल कॉस्ट में ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर 33, 55, 88, 113, 173 लगातार ही बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 12, 22, 37, 45, 71, तो ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मन आगे CAGR ग्रोथ देखें, पिछले 10 साल में 63% का, 5 साल में 51% का, 3 साल में 79% का, और 1 साल में 55% का है। तो ये छोटी कंपनी दोस्तों कभी कभी 1-1.5 साल नहीं चलेगा, मतलब ऐसा होता है, 1-1.5 साल 2 साल नहीं चलता और गिरावट दिखाता है, 30, 40, 50% गिरना आम बात रहेगी। तो कभी कभी गिर जाते हैं छोटी कंपनियां, ये क्योंकि स्मॉल कैप है, काफ़ी छोटी कंपनी है, तो गिरावट हो जाती है, उस चीज़ से घबराना नहीं है। बट आपके पास ये स्टॉक नहीं है ना छोटी कंपनी में, तो मैं कह रहा हूँ छोटी कंपनी में आपको, अगर आप छोटी कंपनी ढूंढ रहे हो कोई भी स्मॉल कैप कंपनी, तो हिंदुस्तान फूड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अच्छी कंपनी है ये। तो बाकी कर्जे की बात कर लेते हैं, ठीक है। छोटी कंपनी तो कर्जा मतलब इन्होंने लेके तो रखा है 513 का, बट रिजर्व्स इनके पास 352 है। तो बट जिस हिसाब से बिजनेस कर रही है तो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि रिस्क कंपनी थोड़ा बहुत हमें ये भी देखते आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई कई जगह पे नेगेटिव पॉइंट भी होती है, छोटी कंपनीज है तो इतना हमें देखना, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अगर इनकी जो होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है 64.85 है, और इन्होंने बढ़ाई है, 2020 में 62.62 था जो कि बढ़कर 64.85 हो गई है। और FI वालों ने अपनी जो होल्डिंग है कभी कम नहीं करी, देखो 2020 से लेकर 2023 तक। तो इसमें पोटेंशियल लगता है, FI वाले ऐसे ही किसी में इन्वेस्ट नहीं कर देते। DI वालों की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और छोटी कंपनी में इतनी अच्छी होल्डिंग देखना काफ़ी प्लस पॉइंट है, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है ये। आप देख पा रहे FI और DI वाले काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं। तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग जो है कम कर दी है, 23 था, अब ये 21.94 हो चुकी है। जब रिटर्न्स नहीं बनते तब पब्लिक जो है वो उसमें पैसा निकालना छोड़ देते, 1-1.5 साल नहीं बनता। अगर आप 5 साल तो वेट करो, 5 साल में आपको अच्छे खासे रिटर्न बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि जो क्वार्टर रिजल्ट अभी आए हैं मुझे तो अच्छे लगे, ईयर टू ईयर ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ है, और ईयर टू ईयर भी ग्रोथ है, और सब कुछ ठीक है। मुझे प्रॉफिट बढ़िया लगा, छोटी कंपनी के हिसाब से मुझे इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी बढ़िया लगे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में मुझे ये अच्छे खासे रिटर्न बनाकर देगा। बाकी लास्ट डिसीजन आपका है, आपने भी अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद आपने आगे इन्वेस्ट करना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, स्टॉक्स इन जोन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजिंग है, किसी में वीडियो चाहते हो, कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।